Good evening students, I am again back with a new video and today's topic for discussion is heredity and that's for class 10th. आज हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में और ये क्लास 10th का टॉपिक है। ये मेरा चैनल है लर्न साइंस विद रिचा, so do subscribe, share and like. Okay, so let's start our session. We will discuss today about heredity. So what is heredity? हम बात करते हैं बार बार कि हेरिडिटी के कारण ऐसा हुआ, हेरिडिटी के कारण वैसा हुआ, तो हेरिडिटी होती क्या है? What is heredity? तो सिंपल टर्म्स में अगर हम हेरिडिटी कहें तो हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाना, क्या कैरेक्टर्स जाना, उन्हीं के जैसे ट्रेट्स जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स जाना, लक्षण जाना, उसको हम, इस फिनोमेना को हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि इफ समबडी सेज दैट आई हैव माय फादर्स आईज, यानी फादर्स आईज का मतलब क्या कि उनकी आंखें थोड़ी है मेरे पास, यानी कि द कलर ऑफ द आईज ऑफ दैट पर्सन रिजेंबल्स टू हिज फादर, यानी कि अगर किसी को ये बोलता है कि आपकी आंखें तो बिल्कुल आपकी मम्मी के जैसे दिखती हैं, तो आप वो क्या है, वो हेरिडिटी है, यानी कि उसकी मदर से उसकी आईज का कलर मदर से आया है। से फॉर एग्जांपल अगर मदर की आईज का कलर ब्राउन है, बच्चे की आईज का कलर भी ब्राउन है, इसका मतलब फादर का ब्लैक है लेकिन बच्चों की आईज का कलर ब्राउन है, तो इसका मतलब वो जो ट्रेट आया वो मदर की साइड से आया और इसी फिनोमेना को हम हेरिडिटी कहते हैं। अब जितने हमारे जो ह्यूमन स्पीशीज है, हम जो ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर इन ट्रेट्स को ट्रांसफर करने के लिए सर्टेन मीडिया है, एक मीडियम है, वो क्या है, उसको हम कहते हैं डीएनए। अब ये जो डीएनए होता है ये क्या है? डीएनए को सेल का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है बेटा? ब्लूप्रिंट जैसे हम किसी घर का नक्शा बनाते हैं या हम किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, मॉल का नक्शा बनाते हैं, तो उसको उसका ब्लूप्रिंट कहते हैं कि जिसके बेस पे कोई चीज आगे बनने वाली है। तो जो डीएनए होता है वो ब्लूप्रिंट होता है सेल्स का। अब ये डीएनए की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए होता है ये ब्लूप्रिंट होता है हर एक सेल के लिए, यानी एक जो सेल है अगर वो अपने टाइप के सेल्स बनाता है तो उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल और इसी को हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर। हमने पढ़ा है सेल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर सेंटर में एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जो डार्क कलर की स्टेन होती है, जब माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो है इसको हिंदी में केंद्रक कहा जाता है और इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर ये डीएनए पड़ा होता है, किसके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर। ये क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? जीन्स की फॉर्म में। और हमारे ह्यूमन बॉडी में हर एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम कहेंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल के अंदर। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सभी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें से 22 पेयर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, और एक पेयर होता है XX, ये होता है फीमेल के अंदर, और मेल्स के अंदर 22 पेयर ऑटोसोम्स और एक पेयर XY क्रोमोसोम्स का होता है मेल के अंदर। ठीक है, तो इसी से डिफरेंशिएट होता है। इन क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये हमारे सेक्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे क्या डिसाइड होता है? सेक्स डिसाइड होता है बेबी का। ओके, तो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स है हमारी बॉडी में और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स है। अगर किसी के अंदर 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स और XX सेक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल होगी, और 22 पेयर ऑटोसोम्स और XY अगर सेक्स क्रोमोसोम है तो वो मेल होगा। अब होता क्या है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, आपने गैमीट्स के बारे में पढ़ा है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तो जो मेल होता है, मेल जो गैमीट है उसको हम स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो है वो मेल गैमीट है, और जो एग होता है दैट इज अ
फीमेल गैमेट, ये हमारा फीमेल गैमेट होता है। तो जब स्पर्म सेल्स बनते हैं और अब ये जो गैमेट्स बनते हैं, इनके अंदर हमेशा क्रोमोसोम्स का हाफ आता है, ठीक है। कैसे कि हम कहेंगे कि इसके अंदर आएंगे 22 ऑटोसोम्स और साथ में एक्स वाई, और यहाँ पे 22 ऑटोसोम्स और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन होता है किसका, क्रोमोसोम्स का। और जब ये दोनों फ्यूज होंगे, फ्यूज कब होंगे ये, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे 44 प्लस, अब यहाँ से दो तरीके के पहले क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। एक में 22x होगा, एक में 22y होगा। इधर जो दो तरीके के सेल्स एक्स बनेंगे उनमें 22x और 22x होगा, ठीक है। जब ये दोनों फ्यूज होंगे, मान लिया ये और ये फ्यूज होता है, तो 44 प्लस x यानी कि एक कैसा चाइल्ड बनेगा, फीमेल चाइल्ड बनेगा। और अगर ये कंबाइन करता है इसके साथ तो 44 प्लस XY एक मेल चाइल्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम्स के जरिए, तो इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। और अब क्रोमोसोम्स हमने डिसाइड कर लिया, स्टडी कर लिया, तो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जीन्स ये। और हर एक कैरेक्टर के लिए, जैसे आईज के कलर के लिए, टेक्सचर ऑफ हेयर, टाइप ऑफ ईयर, टाइप ऑफ नोज, हाइट, स्किन का कॉम्प्लेक्शन, हर एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक इस क्रोमोसोम पे और एक उसके सिस्टर क्रोम, जो उसका जोड़ा है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसमें एक जोड़े पे एक कैरेक्टर होगा, दूसरे पे दूसरा होगा। इसको हम बोलते हैं जीन्स और ये कहलाते हैं जीन्स। और ये क्या है, टू फॉर्म्स है एक जीन की। मान लिया ये आईज के लिए, कलर के लिए है, मान लिया एक पेरेंट के अंदर ब्लू आईज है, एक पेरेंट के अंदर ब्राउन आईज है, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल होगा, जो सेक्स सेल्स बनेंगे, जो आगे प्रोजेनी आएगी, उसके अंदर दोनों के क्रोमोसोम आएंगे। आधे मैंने कहा मेल से आते हैं, आधे क्रोमोसोम्स फीमेल से आते हैं। तो यानी कि किसी ऑफस्प्रिंग में, किसी बच्चे में हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर के और हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स किसके आते हैं, फादर के आते हैं। तो अब दोनों जीन्स, दोनों तरीके के जो जीन्स है उसके अंदर है, उसके अंदर ब्राउन भी है, ब्राउन आइज के लिए भी जीन है और ब्लू आइज के लिए भी जीन है। लेकिन जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट यानी कि जो अपने आप को दिखा रहा है उस इंडिविजुअल के अंदर, उसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। से फॉर एग्जांपल ब्राउन आई कलर उस बच्चे का है, तो इसका मतलब आईज के लिए उसकी बॉडी में डोमिनेंट कौन सा जीन हुआ, ब्राउन आई वाला। ओके, तो यानी ये जो जीन्स है, आईज के लिए दो जीन्स है, एक ये ब्राउन आई वाला, एक ये ब्लू आई वाला। तो टू फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एज अलील। एक जीन की दो फॉर्म्स को हम अलील कहते हैं, इस ये कहलाता है हमारा अलील। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज अलील, तो आप कहेंगे टू फॉर्म्स ऑफ अ जीन, यानी एक जीन के दो प्रकार जो है उनको अलील कहा जाता है। और जो जीन अपने आप को दिखाता है उसको हम डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे या डोमिनेंट जीन कहेंगे। और जो छिप जाता है उसको हम रिसेसिव कहते हैं। रिसेसिव जो कि किसी इंडिविजुअल में नजर नहीं आया, लेकिन उसके पेरेंट्स में किसी एक पेरेंट में वो कैरेक्टर था लेकिन ऑफस्प्रिंग में वो दिखाई नहीं दिया। तो ये हमने बेसिक सीखा कि हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी किसके कारण होती है, डीएनए के कारण होती है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस में, और कहाँ, क्रोमोसोम्स में। अब ये जो क्रोमोसोम्स है इनके अंदर डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, जीन्स के अंदर। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि मेल और फीमेल जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर हाफ हाफ आते हैं। तो दोनों के मिलने से जो एक इंडिविजुअल बनता है उसके अंदर पूरा सेट क्रोमोसोम्स का आ जाता है, जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है। कितना, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स को डिसाइड नहीं करते। बाकी बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको डिसाइड करने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो सेक्स को डिसाइड करते हैं कि वेदर अ बेबी वुड बी अ मेल और फीमेल, तो उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो एक जनरल ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स पड़े होते हैं जिनके अंदर डीएनए होता है। और टू फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज अलील एंड द जीन व्हिच शोज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज डोमिनेंट जीन।
और जो अपने आप को छुपा जाता है, जो छिप जाता है, दब जाता है, उसको हम रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। ओके।